ओम शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो। अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। आज का प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल। अगर आपने कर्मातीत बनना है तो पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। अगर अभी भी नहीं निकली है तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पूरा पवित्र बनो। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पूरा पवित्र बनो। तो तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पूरा पवित्र बनो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पापात्मा थे और कितना पुण्यात्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराए देश और रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराए अर्थात रावण राज्य में है।
शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है। अब ये जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भक्त हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं ना कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का चित्र भी है। तो दिलवाड़ा मंदिर देखा है ना, तो आ रहा है स्मृति में। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्म के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है क्या? ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े ही चित्र रखे जाते हैं ना। अब ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। मैंने सबके तो चित्र नहीं रखेंगे ना। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे, अगर अंदर जाएंगे मंदिर में तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। अब ये सब बातें तुम बच्ची समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई, पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। अब ये तो वेद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था है। ये वेद का पुराना जाड़ है। तो वेद का ज्ञान कोई दे ना सके और वेद का संन्यास कोई करा ना सके। अब हद का संन्यास कराते हैं तो वेद का बाप तो वेद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते और आत्माओं को समझाते, हे बच्चे
ये पुरानी दुनिया है। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसीलिए बेअद के बाप और वर्षे को याद करो। ये आत्माएं सुनती हो? हम आत्मा है, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, वो या कुछ भी नहीं समझेंगे। तो पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है। हम अविनाशी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे, जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूं और आता भी हूं संगम युगे। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूं। और सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है, तो बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्त बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उनको शिक्षा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहां भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी मां हो गई। ब्रह्मा बाबा सरस्वती की भी मां हो गई। गाया भी तो जाता है ना, तमेव माता च पिता तमेव। तो निराकार को कैसे कह सकते? इसमें उसने प्रवेश किया है। सुन रहे हो? ये जो है ना ब्रह्मा बाबा, इनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तो ये माता बनी ना। इसमें उसने, हाँ, इसमें कौन? ब्रह्मा बाबा। उसमें कौन? शिव बाबा। इसमें उसने प्रवेश किया है, तो ये माता बनी ना। तो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले, उनके मुख से कहते हैं कि वो अपने मुख से क्या कहते हैं? जो सन्यासी होते हैं ना निवृत्ति मार्ग वाले, वो अपने मुख से कहते हैं ये हमारे फॉलोअर्स हैं। जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं अपने मुख से कहते हैं, और वह कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसीलिए तो कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। बंधु भी है जिसमें प्रवेश करते हैं, मैं भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। क्योंकि हम भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, दोनों सखा हो गए ना। एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। हम सब बच्चों को तो बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है ना। तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है।
स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए, कोई तो चाहिए ना जो सिखाए कि कैसे स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। वहां श्री कृष्ण की बात नहीं, जहां ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है, तो जब तपस्या कर रही है तो वो ब्रह्मा है, और जब संपूर्ण हो गई तो वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए। अभी वह शाम है, अभी वह शाम है। ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। तो आज बाबा को दिलवाड़ा मंदिर आपको दिख रहा है, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तो ये है ना चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि आज किसी को भी रखो तो वो कल कहाँ कायम रहता है। तो कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है। तो बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया। अब यहां आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुंड वाले शाम से सुंदर बन रहे हो, यहां बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। उसी मुख से कह रहे हैं कि आपको फॉलो करेंगे, आप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो, हम भी आपके जैसे बनेंगे, और फिर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा, आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। तो मकान तो बनाने पड़ते हैं ना, सब आते हैं कहाँ रहेंगे, तो सबको छुट्टी तो तभी दी जाती है, स्थान भी अच्छे से हो तो आ भी जाए। तो बनाते जाते हैं, छोटा पड़ता जाता है, वरदान है ना, बनाते जाते हैं छोटा पड़ता जाता है। तो ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। तो बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना, कितना अच्छी रीति।
अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए, जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, ठीक, तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। तुम करो तो सही, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूंदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। है ना बाबा, वंडरफुल है, कितने प्यार से मना, इतनी रमणीकता से बातें करते। बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, किसको भी टच कर देंगे। काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। कहां भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे। कुछ दे अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाबा तो देखो सब जानते भी है, समझते भी है कि बच्चे वो नहीं कर पाते जो बाबा उनको कहते हैं। कारण यही है, कोई ना कोई देवाभिमानी है। मैंपन ही नहीं खत्म हो पाती। अपनी मैं को खत्म करे तो बाप को आगे रखे। मैं ये मैं ये मैं ये, इसी में ही चलते रहते हैं। इसीलिए जो कार्य करने हैं उस कार्य में अटेंशन नहीं जाता, देहाभिमान होता है। ओके, उदाहरण के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा।
इसीलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। ठीक? तो अधिकार की स्मृति से सहयोग मिलेगा, लेकिन जो दिल के समीप हैं उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त होता है, अंत तक सहयोग मिलता है। तो इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। कहीं कह देते हैं ना कि हम तो अभी पुरुषार्थी है ना, ऐसा तो होता रहता है ना, ऐसा तो चलता रहता है ना, तो ये भी अपने आप को बहुत नीचे लेकर आने वाली बात है कि ये तो होता रहता है ना, ये तो चलता रहता है ना, इतना तो चल जाता है, इतना तो हम थोड़ा कर सकते हैं, इतना ही थोड़ा हम कर सकते हैं। तो ये साधारण पुरुषार्थी की निशानी है। तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाप कंबाइंड है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। आज का स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, ये तीन शब्द कहते हैं। इसको ये अर्थार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। तो ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब ये है कि संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतो प्रधान माना सतोगुण है। यही चाहिए ना? हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो एक कलयुगी दुनिया। तो गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। तो इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। तो ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला ही नहीं सकते। दूसरा, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार ही नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत ही नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता ही नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत ही नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। तो इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। तो जिसे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। 2 दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है।